एक सन्यासी युवक, बड़ा सुंदर स्वर्ण जैसा शरीर, एक नगर में कुछ दिन उसने निवास किया। एक वैश्य वासवदत्ता उस पर आसक्त हो गई। एक रात्रि श्रृंगार करके रतन दीप हाथ में लिए उस युवा सन्यासी की कुटिया पर पहुंची। सुनसान रास्ते, अंधकार, चंद्रमा कहीं बादलों के पीछे। देखा सन्यासी किसी चिंतन में निमग्न लेटा हुआ है। उसके चरणों पे जाके मस्तक रख दिया। हे सन्यासी, मैं वासवदत्ता हूं। इस नगर में तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। कितने ही लोग मेरे रूप स्वरूप पर मोहित हैं, आसक्त हैं। धन धान्य किसी वस्तु की मुझे कमी नहीं। हे सन्यासी, मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। मैं अपने आप को तुम्हें अर्पित करने आई हूं। सन्यासी ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा, कहा, देवी, मैं आपका सम्मान करता हूं। अभी आपके भीतर से कामनाओं की तरंगें फूट रही हैं। मैं अवश्य आपके निकट आऊंगा, किंतु अभी नहीं। मैं वचन देता हूं, मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। किंतु समय का देवता मुझको कहता है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वासवदत्ता ने कहा, तुम मुझे निराश कर रहे हो। सन्यासी ने कहा, नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं आऊंगा, पर जब समय का देवता मुझको आज्ञा देगा तब। वापस निराश उदास होकर वो लौट गई। इतने लोग उसके जीवन में आए, पर हृदय को कोई स्पर्श न कर सका। और जिसने हृदय स्पर्श किया, उसने इनकार कर दिया। गहरी वेदना, पीड़ा, निराशा, हताशा। और समय तो बीतता गया, बरसों बीत गई, बरसों बीत गए। एक ऐसी अवस्था आई जिस वासवदत्ता की ख्याति देश विदेशों तक थी। उसका रूप सौंदर्य ढलता चला गया, ढलता चला गया। घुंघराले काले मेघ जैसे केश श्वेत हो गए। आंखों के दीपक बुझने लगे,
वृद्धावस्था, कुरूपता, बीमारी, यहां तक कि उसके शरीर में कोढ़ पड़ गया, कीड़े पड़ गए। लोगों ने घृणा करके उसको शहर से बाहर एक जगह कहीं रख दिया। एक रात्रि उस असहाय, दुखी, बीमार, कुरूप वासवदत्ता ने अपने झोंपड़ी के द्वार पर कुछ आहट सुनी। एक सन्यासी रात्रि में दीपक जलाए उसके द्वार पर आया है। देवी, समय के देवता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी परिचर्या करूं। हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। वो सन्यासी उसके घाव पोंछने लगा, औषधि लगाने लगा। वासवदत्ता की आंखों में जलधारा बह चली। सन्यासी ने कहा, हे देवी, तुम माता स्वरूपा हो। मैं तुमसे घृणा नहीं करता, न आज और न उस दिन जिस दिन तुम मुझसे मिली थी। उस दिन भी मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान था और आज भी सम्मान है। उस दिन तुम्हारे पास बहुत कुछ लोग थे और आज केवल तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में मैं उपस्थित हुआ हूं।